नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन लेकर के आपके पास आता हूँ। मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ आज का वचन सुनने के लिए। आज का मेरा वचन जो आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है परमेश्वर आपको सफलता देगा। आज का वचन का अध्ययन के लिए मैंने चुना है यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 9 पदस्थलों को मैंने चुना है। प्यारो, आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ इस वचन को सुनने के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीष दे और आपको अपने जीवन में सफलता दे। यहाँ पर हम लोग यहोशू के बारे में देखते हैं, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय में, कि परमेश्वर उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ बांधो, दृढ़ हो जाओ और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि अब मैं तुझे मेरे लोगों को अगुवाई करने के लिए कहता हूँ। इस्राएलियों को तू अगुवाई करेगा और कनान देश ले जाएगा, वहाँ के देशों को तू जीतेगा और इस्राएलियों को वहाँ कब्जा करने के लिए तू ही देगा। यह परमेश्वर का कहना था यहोशू से। जब परमेश्वर उसको यह वचन कह रहा है, उस समय परमेश्वर का दास मूसा मर चुका था और अभी अभी यहोशू नया अगुआ के रूप में इस्राएली लोगों के सामने खड़ा हुआ था और लोग देख रहे थे कि कैसा वह अगुवाई करेगा, कैसा परमेश्वर उसके साथ रहेगा। आप यह सोच सकते हैं, हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जब एक नया नेता आता है तो लोग सोचते हैं क्या वह पहले जैसा रहेगा, क्या वह उससे अच्छा होगा। या सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर लोगों का था कि क्या परमेश्वर यहोशू के साथ भी रहेगा जैसा वह अपना दास उससे पहले मूसा के संग था। प्यारो, परमेश्वर आता है और यहोशू को आश्वासन देता है कि वह यहोशू के संग भी रहेगा, उसके संग भी रहेगा, जिस तरह वह अपना दास मूसा के संग रहा था और उसके संग रह कर के उसे बड़ी सफलता दी थी। प्यारो, यह वचन सुनने पर यहोशू को बहुत आश्वासन मिला। परमेश्वर कहता है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। कितना सुंदर वचन! परमेश्वर उसे आश्वासन देता है, लेकिन परमेश्वर उसे कुछ करने के लिए कहता है। उसे क्या करने के लिए कहता है, यह हम पाते हैं यहोशू 1 का 7 से 8 पदों में। यहाँ पर लिखा है, इतना हो कि तू यहाँ बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। सुंदर वचन परमेश्वर यहोशू को कहता है। आगे कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावी होगा। शुरू में परमेश्वर यहोशू के पास आता है, जब वह इस्राएलियों का अगुवाई शुरू करता है। परमेश्वर उसे कहता है, मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे सफलता दूंगा, तू केवल याद बांध, दृढ़ हो और मुझ पर भरोसा करो और मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तू नहीं भूलना। जिस व्यवस्था को मेरा दास मूसा ने तुझे दी रखी है उसको तू ध्यान देना, उस पर तू मनन करना, उसे तू बाएं ना जाना दाहिने ना जाना, पर उसमें ध्यान लगाना और मेरे तरफ चलना, मेरे पीछे चलना, और तू सफलता पाएगा। परमेश्वर इस तरह का वचन आपको और मुझे भी देता है। यदि हम परमेश्वर में भरोसा करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को मानना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें सफलता देगा। परमेश्वर यहोशू को कहा
कि वह सारा जगह उसको हासिल करने देगा, इस्राएलियों को देगा। परमेश्वर कहता है, देख जंगल और उस लेबनोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर से महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए यह बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। परमेश्वर इस तरह का वचन यहोशू को कह रहा है। परमेश्वर अपना वादा याद दिला रहा है यहोशू को, वह वादा जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को, उसके पूर्वजों को, इब्राहिम, इसहाक और याकूब को किया था कि वह उनको, उनके वंश को कनान देश देगा। वह उनके लिए होगा, वे उसके वारिस होंगे। और यह प्रतिज्ञा अब परमेश्वर उनके लिए पूरा करने जा रहा है। और यहाँ पर यहोशू एक नया नेता के रूप में खड़ा हुआ है, इसलिए परमेश्वर उसे दृढ़ होने के लिए कह रहा है और उसे भरोसा दे रहा है। परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहूँगा और मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर का कितना सुंदर वचन यहोशू के लिए था। केवल परमेश्वर के ऊपर यहोशू को भरोसा करना था। हाँ, वह अपने में उतना शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ यदि वह जुड़ जाता है, परमेश्वर का शक्ति उसको मिलेगा, परमेश्वर उसे सफलता देगा। प्यारो, आपके और जीवन में भी यह प्रतिज्ञा हमारे लिए है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए भी है। वही परमेश्वर है जो यहोशू को अगुवाई किया, इस्राएलियों का अगुवाई किया, उन्हें सफलता दिया। वह हमें भी अगुवाई करना चाहता है, वह हमें भी सफलता देना चाहता है। वह हमारे जीवन में भी वह हमें अगुवाई हमारा करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर में भरोसा करेंगे? क्या आप अपने जीवन को उसको समर्पित करेंगे? क्या आप सफलता चाहते हैं? यदि आप अपने जीवन में असली सफलता चाहते हैं, आप परमेश्वर में विश्वास करिए, उसके वचनों पर ध्यान दीजिए और उसके पीछे चलिए। परमेश्वर पर आप भरोसा करिए, वह आपको आगे ले चलेगा, आपको वह सफलता देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह है और वह आश्वासन का वचन है। सुलेमान राजा भी कहता है, परमेश्वर में भरोसा कर, अपने समझ का सहारा ना ले, तो परमेश्वर तेरा मार्ग सीधा करेगा। प्यारो, हम किस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं? अपने जीवन में जो चीज़ सही है, सही चीज़ों के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, हमारी मदद करेगा, चाहे वह खेत में हो, हमारे कार्य में हो, हमारे घर में हो, हमारा दफ्तर में हो, हमारा जीवन में आगे बढ़ने का जो हम इच्छा रखते हैं, अपना जो योजना बनाते हैं, परमेश्वर उसमें हमारी सफलता देगा, हमें सफलता देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहने की वादा करता है, वह हमें यह प्रतिज्ञा देता है। आप उसमें भरोसा करिए और उसके पीछे चलिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए और यह आश्वासन आप रखिए कि वह आपके संग सदा सर्वदा रहेगा, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह यह प्रतिज्ञा आपको करता है, हम सबों को करता है। हम इस प्रतिज्ञा पर भरोसा करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, आपके संग रहे और आपके जीवन में सफलता दे। आमीन।